आने में बहुत देर हो गई। मोहित और बच्चे मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी ना, काम में सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे इतना भी याद नहीं रहा कि आज मेरा खुद का जन्मदिन है। वो तो अगर ऑफिस के लोग मुझे सरप्राइज नहीं देते तो शायद मैं खुद ही भूल जाती। पर सुबह से शाम हो गई, घर में से किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। जरूर पिछली बार की तरह कोई सरप्राइज प्लान किया जा रहा होगा। मन में इन्हीं सब बातों को सोचती हुई नेहा जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। वैसे तो वो हमेशा लिफ्ट से ही ऊपर आती, पर लाइट ना होने की वजह से वो और लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सीढ़ियों का ही सहारा ले लिया। वैसे भी उनका फ्लैट तीसरे माले पर ही तो था। नेहा की आंखों के सामने सासू माँ, पति और बच्चों के खुश चेहरे नजर आ रहे थे। उसने एक बड़े से सरप्राइज की उम्मीद में घर का दरवाजा अपनी चाबी से खोला। सब कुछ रोज जैसा ही था। बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, सासू माँ अपनी रामायण पढ़ने में और पति अपने ऑफिस के काम में। नेहा की आंखों में से आंसू छलक आए। वो बिना कुछ बोले कपड़े बदलने अपने कमरे में चली आई। माँ, आज आपको बहुत देर हो गई। हम सभी ने खाना खा लिया है। दादी ने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। दोनों बच्चे उसके पास आए भी और वापस चले भी गए। वो कुछ बोल पाती इससे पहले उसका पति मोहित भी कमरे में आ गया। आज मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम था, बहुत थक गया हूं। तुम्हारा खाना मेज पर लगा है, खाकर सो जाना, कल आराम से बात करते हैं। नेहा ने अपने आंसुओं को पोंछा और रसोई में आ गई। उसने तो जिंदगी के प्रत्येक समीकरण को उपयुक्त मानकर उसे हल करने की कोशिश की, फिर आज कहां उससे गलती हो गई। सोचते सोचते नेहा को अपने पिछले जन्मदिन की याद आ जाती है, जब मोहित और बच्चों ने मिलकर उसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया था। फिर एक साल में ही इतना कुछ कैसे बदल गया। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा एक सुंदर, पढ़ी लिखी, खुले विचारों की लड़की थी। मोहित से उसने प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। घर में सास ससुर और सिर्फ वो दोनों, या यूं कहें कि एक हंसता खेलता परिवार था। जल्दी ही नेहा ने खुशखबरी भी सुना दी। बच्चा होने के समय ली गई मैटरनिटी लीव उसके दोनों बच्चे होने के बाद भी खत्म नहीं हो पाई थी, और नेहा ने भी मातृत्व सुख का आनंद लेते हुए कभी इसकी शिकायत नहीं की। वो अपनी जिंदगी और गृहस्थ जीवन से बहुत खुश थी, पर समय हमेशा एक समान नहीं रहता। मोहित के पिता को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया। दोनों ने ही उनके इलाज में दिन रात एक कर दिया था। पैसा पानी की तरह बहे चले जा रहा था। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। इतने बड़े महानगर के खर्चे, फ्लैट की किश्तें और कमाने वाला सिर्फ एक। परिवार की खुशियों के लिए नेहा को फिर से एक नई जगह नौकरी करनी पड़ी। नौकरी लगे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मोहित के पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत मुश्किलों से परिवार ने अपने आप को संभाला था। तब माँ का ख्याल रखने और उनके साथ के लिए मोहित ने नेहा से नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, पर नेहा नौकरी छोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थी। वो इतनी मुश्किल से मिली इतनी अच्छी नौकरी खोना नहीं चाहती थी, और फिर पहले ही ससुर की बीमारी के इलाज में बहुत खर्च हो चुका था। मोहित, बच्चे बड़े हो चुके हैं, माँ भी समझदार है। हम दोनों चाहें तो मिलकर सब कुछ संभाल सकते हैं, और फिर ये पैसा आगे हमारे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ही काम आएगा। वो हर बार मोहित को समझाती, पर मोहित तो जैसे कुछ समझने और सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर अपनी मेहनत और लगन से नेहा को जल्दी ही प्रमोशन भी मिलता चला गया, पर ऑफिस में पदवी बढ़ जाने से नेहा का वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर वो मोहित के घर आने के बाद ही लौट पाती। इसका असर सीधे सीधे नेहा के गृहस्थ जीवन पर पड़ने लगा था। पहले जब वो ऑफिस से आती थी तब सासू माँ और मोहित उसके हर काम में मदद करने के लिए तैयार रहते थे, पर अब वो उसकी रत्ती भर भी मदद नहीं करते थे। वो मात्र एक मशीन बनकर रह गई थी, सिर्फ इसलिए कि अब वो नौकरी अपनी मर्जी से करना चाहती थी। एक बार को नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ने का मन भी बना लिया था। वो मोहित से इस बारे में बात भी करना चाहती थी, पर मोहित दिन प्रतिदिन नेहा से सिर्फ इसलिए कटने लगा था क्योंकि उसके पास मोहित से ज्यादा पैसा और उससे ऊंचा पद है। पति पत्नी का रिश्ता तो होता ही भरोसे और विश्वास पर है। दोनों एक ही गाड़ी के तो पहिए होते हैं, फिर पैसे पति ज्यादा कमाए या फिर पत्नी, दोनों का मकसद अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और दुनिया की सारी खुशियां देना ही तो होता है। फिर मोहित ये बात क्यों नहीं समझ रहा? और फिर उसने तो प्रेम विवाह किया था।
और अब वही अपने प्यार को जीवन में सफल होता क्यों नहीं देखना चाहता। यही सब सोचकर उसका खुद का अहम भी उसे नौकरी नहीं छोड़ने दे रहा था। पर बच्चे और माँ, वो भी उसे नहीं समझेंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बहे चले जा रहे थे। नेहा ने खाना बिना खाए ही फ्रिज में खिसका दिया और सोने चली आई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वहीं पति और बच्चे गहरी निद्रा में थे। सोचते सोचते कब नेहा की आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। तभी अचानक से पूरे घर में शोर शराबा शुरू हो गया। नेहा की आंख खुल गई। उसने उठकर देखा, मोहित पलंग पर अभी भी गहरी नींद में सोया पड़ा था। मोहित यहां है, फिर यह हल्ला कैसा? किसी अनहोनी के डर से नेहा चुपचाप ही दबे पांव बाहर आई ही थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नेहा के माता पिता, उसके साथ ऑफिस में काम करने वाले उसके सभी दोस्त, दोनों बच्चे, सासू माँ, सभी एक बड़े से केक के साथ जमा थे। माँ जी, आप सबको याद था मेरा जन्मदिन, फिर मुझे किसी ने बधाई क्यों नहीं दी? माँ, पापा, आप लोग कब आए? ये सब, मोहित तो अभी भी अपने कमरे में ही सो रहे हैं, फिर ये केक, सब लोग। अनेकों ही प्रश्न नेहा ने पूछ डाले थे। अरे अरे, बातें बाद में होंगी, 12 बजने में बस 15 मिनट ही बाकी हैं। सास उर्मिला जी ने हंसते हुए नेहा से कहा, समधन जी, सही मायने में तो पहली बार इसका जन्मदिन सही समय पर मन रहा है। 40 साल पहले आज के दिन इसी समय मैंने अपनी होनहार बिटिया को जन्म दिया था। नेहा की माँ सुजाता जी बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ, आप जल्दी केक काटो, अब बस और इंतजार नहीं हो रहा। दोनों बच्चे भी एक साथ ही बोल पड़े, पर मोहित के बिना मैं कैसे केक काट सकती हूँ? असमंजस में नेहा ने कहा, हाँ तो किसने कहा है कि तुम मेरे बिना केक काटो? मोहित कार की चाबी के साथ नेहा के सामने खड़ा था। एक साथ इतने सारे सरप्राइज पाकर नेहा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। नेहा ने मोहित और बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। आधे घंटे में सभी अपने घर जा चुके थे और उर्मिला जी बच्चों को लेकर सोने जा चुकी थी। क्या नई कार की मालकिन मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना पसंद करेंगी? मोहित ने अपने घुटनों पर बैठकर नेहा से पूछा था। थोड़ी ही देर में दोनों उस पार्क में पहुंच चुके थे जहां वो अक्सर ही शादी से पहले मिला करते थे। मुझे माफ कर दो मोहित, मैं सभी लोगों को कितना गलत समझ रही थी। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं कि मैंने तुम पर भी विश्वास नहीं किया। मैं कैसे भूल गई कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मेरा जन्मदिन नहीं भूल सकते। जैसे मैं ये भूल गया कि शादी सिर्फ 7 फेरों का बंधन मात्र नहीं, अपितु जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़े, साथ चलने का होता है। पति पत्नी में मैं और तुम नहीं, हम होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता स्टेटस से नहीं, आपसी समझ से चलता है। मैं ये भूल गया कि नौकरी तुमने अपनी खुशी के लिए नहीं, हमारे परिवार की खुशियों के लिए की थी, और आगे भी नौकरी जारी रखना वो भी सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए ही था। पर मेरा पुरुष अहम मुझे स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे पा सकती है। पत्नी तो खुद लक्ष्मी का स्वरूप होती है और मैं लक्ष्मी से नाराज कैसे हो सकता हूं? क्यों, सही कहा ना? मोहित ने हंसते हुए कहा, आज से ये कार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, जिससे तुम्हें ऑफिस से आने में कभी देर ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा समय खुद को और बच्चों को दे पाएं। बहुत समय से दोनों के रिश्तों के बीच आई दूरी खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर हमेशा की तरह नेहा का जन्मदिन यादगार बन गया था। दोस्तों, अक्सर ही हमारे समाज में पत्नी यदि पति से ज्यादा कमा लेती है या फिर वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो उसे हर बार नीचा ही दिखाया जाता है। पर यदि पति पत्नी आपसी समझ और बातचीत कर अपने रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठा लें तो फिर शक और किसी तीसरे के बहकावे के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।